बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए अपने लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और किसी की कोई परेशानी हो, बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। और अल्लाह पाक ही हमारी तमाम परेशानियों को, तमाम जो बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ हैं, उनको ही दूर करने वाला है बेशक। तो जी शादी के बाद काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रही थी अंबर की शादी के बाद के आंटी आप हमें जो है इस सवाल का जवाब दें। काफ़ी सवालात आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे मैंने अभी जो है ना 2-3 दिन पहले स्टोरी पे लगाया था कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो आप कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि नई जो वीडियो है ना इसका लिंक जो है आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो जी आज आपके सवालों का जवाब दूंगी और जो भी आप लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं मुझसे तो उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही मेरी फैमिली है। और आप लोगों के साथ जो है मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा जुड़ा हुआ है और आपके जो भी आप पूछते हैं मुझसे मैं कोशिश करती हूँ आपके कमेंट्स के आपके जवाब दूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ तो आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और बस मैं कमेंट्स का जवाब देती हूँ ना तो आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे मिलकर आई हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने जो कमेंट्स के जो सवालात आपने किए ना इंस्टाग्राम पे तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। कहाँ गए मैंने लिखे हैं, कोशिश मैंने करी है। जो लोगों ने एक से सवाल ज़्यादा करे ना तो मैंने फिर वो उसको मैंने रीड कर लिया था और लिख लिया था यहाँ पर। तो जी सबसे पहले मैं क्वेश्चन यही लेती हूँ और ये मुझसे पूछा है कि अंबर की शादी में गोल्ड कितना दिया। तो जी अपनी हैसियत के मुताबिक सभी माँ बाप देते हैं, बल्कि अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं। और कोशिश यही होती है मेरी कि मैंने जो अपने बच्चों को दिया है मैं इतना ही दूँ ताकि किसी को फ़र्क ना आए। और बस अल्लाह पाक जो बेटियों के नसीब का होता है ना वो ले जाती हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ करना कि कैसे होगा कैसे होगा, मगर जब अल्लाह का हुक्म होता है ना तो पता भी नहीं चलता। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि सब बच्चे जो है ना अपने नसीब का लाते हैं और बच्चियां जो है ना अपने नसीब का लेके जाती हैं। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब हमारे जब औलाद नहीं होती तो फिर हम कहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, हम किस तरह से बच्चों का जो है अफोर्ड करेंगे, इनको पढ़ाएंगे कैसे, किस तरह करेंगे। मगर आप यकीन करें कि अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा करा है तो वो हम लोग जो है ना भूखे ज़रूर उठते हैं, वो भूखा ज़रूर उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। सबके नसीब का अल्लाह पाक दे देता है। तो जी गोल्ड का मैंने अंबर को एक सेट दिया और आपको पता ही है कि सोना कितना ज़्यादा आसमान को कीमतें गई हुई हैं। तो बस अल्लाह पाक पहनना नसीब करे और बेटियों को तो लेना देना होता ही रहता है सारी ज़िंदगी। और अल्लाह पाक उनके माँ बाप को सलामत रखे, उनका नसीब का अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब का इतना दे कि मैं कहती हूँ कि उनको अपने माँ बाप से कुछ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे माँ बाप जो करते हैं ना अपने दिल से अपनी खुशी से करते हैं, बेटियाँ कभी भी नहीं मांगती। और जी दूसरा सवाल ये है कि आंटी शादी की कुछ बात शेयर करें। शादी की क्या मतलब क्या बात शेयर करूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। और जब शादी बच्चों की होती है ना तो माँ बाप तो बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि हम किस तरह होगी, क्या होगी, कैसे लोग होंगे। मगर जब होती है ना तो पता भी नहीं चलता, अल्लाह पाक सारे काम बना देता है और इतनी जल्दी जल्दी जो है ना सब काम हुए। तो बस जो है ना हम लोगों के लिए कहते हैं ना बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, अल्लाह का हुक्म होता है तो सब काम बन जाते हैं। बस अल्लाह पाक सबके काम बनाए रखे। अच्छा जी तीसरा सवाल है कि आप मीटअप रखें प्लीज़। मीटअप रखूं इंशाल्लाह, मैं कोशिश तो करती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं मुझसे कई मिलते हैं तो फिर मैं इनसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो कोई ऐसा मौका बना तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मैं मीटअप को रखूँगी। अच्छा जी काफ़ी सवाल मेरे पास ये आया कि कुछ लोग जो है ना वो मेरी मतलब बुराइयां करके अपनी वीडियोस बना रहे हैं और गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने बोला कि आपको बुरा नहीं लग रहा क्या, तो मुझे क्यों नहीं लगता, लाज़िमत है हम भी इंसान हैं, बुरा लगता है जब कोई आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए या कोई गलत बात करे।
देखिए, आपको आपके ऊपर तनकीद करना एक अलग चीज़ है, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बताएं कि भाई ये बात हो गई, वो चीज़ अलग है। बाकी ज़ातियात पे उतरना या उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना या इतना पीछे ले लेना कि बस कोई ना कोई, ये नहीं कहते ना एक वो वाली बात कि अगर हम 100 बातें करेंगे तो 100 बात में एक तो बुराई बैठ ही जाएगी ना किसी के दिल में, तो वो बात वाली बात हुई हुई कि हम इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे कि कोई ना कोई बुराई बैठ ही जाए। खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो वही है बंदों के साथ और वही सब कुछ देखने वाला है। बाकी ये है कि कुरान पाक में भी अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, कोई भी मर्दों की जमात एक दूसरे की जमात का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है वो तुम में से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो तुम में से बेहतर हो। और मजाक उड़ाना, किसी की तजलील करना, किसी को जलील करना, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता और ना ही माल को देखता है, वो सिर्फ तुम्हारे माल और नियत को देखता है। हो सकता है अल्लाह के नज़दीक वो बहुत अच्छा बंदा हो जिसको तुम बुरा कह रहे हो। तो यही बात है कि होता है हमें सामने वाला जो है बहुत गंदा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, और वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा हो, मगर ये है कि चुगलखोरी करना, बोतान लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, ये गुनाह है कि जब तक वो बंदा माफ़ नहीं कर देता तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता उसको। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि हम मैशर में अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। एक ज़बान की वजह से हमारी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ज़बान की वजह से ही ना किसी को कितनी हम अजियत दे रहे हैं और दिल दुखा रहे हैं उसका, उसको हम जलील कर रहे हैं। तो ये नहीं देख रहे कि वो अंदर से जो है ना, एक कहते हैं कि वो रूह उसकी कत्ल करना, एक होता है कि छुरी से वार करना और एक होता है ज़बान की धार से किसी के ऊपर वार करना। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे अंदर की रूह जो होती है ना वो मर जाती है। वो अंदर अंदर जो तकलीफ़ में होता है ना, और जो तकलीफ़ होती है ना वो जो अल्लाह देख रहा होता है ना, तो वो अल्लाह पाक पे अपने बंदों को देख रहा होता है कि मेरा बंदा कौन सही है और कौन गलत है और कौन मेरा बंदा तकलीफ़ में है। तो अल्लाह फिर उसकी फ़रियाद को सुनने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ने हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, मगर यहाँ पे अच्छे और बुरे अमाल करना जो है ना हम पे बनता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कौन से अमाल लेके चलना है, शैतान के रास्ते पे चलना है या हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। अगर हमें किसी का कोई ऐब भी पता है ना, उसके हम ऐबों को पर्दा डालेंगे ना, अगर एक ऐब पे हम पर्दा डालेंगे तो अल्लाह पाक हमारे 10 ऐबों पे पर्दा डालता है। अगर हमारे नहीं होगा तो हमारे बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालेगा। अगर हम किसी पे नाजायज़ बहतान लगाएंगे, बुराइयां करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोट फेर के अल्फाज जो है ना आपके आगे आएंगे, तब आप खुद देखेंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ बातें आजमाइश के लिए भी होती हैं। अल्लाह पाक से हम कोई चीज़ कहते हैं कि अल्लाह ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, मगर अल्लाह पाक करके देखता है। कहते हैं ना, कोई बर्तन भी हम लेने जाते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं, तो ऐसे ही अल्लाह पाक भी अपने बंदों को देखता है कुछ आजमाइशों में डाल के कि मेरा बंदा ये मुँह से कहता है तो ये आजमाइश पे मेरे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो किसी के ऊपर ऐब लगाना, किसी की ऐबजोई करना, ये वाजिबुल कत्ल कहलाता है और हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। मगर अल्लाह पाक ने हमें कुछ कानून भी दिए हैं, हमारे नबी पाक ने हमें कुछ कानून भी दिए हैं कि हम अपने बचाव के लिए जो है ना, अपनी सेफ्टी के लिए हम कुछ कर सकते हैं जायज़ तरीके से। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हाँ, अब अगर हम पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो हम अपने बचाव के लिए जो है जवाबी कार्रवाई हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो FIA में उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी है, और दूसरा जो है वो मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दी कुछ बातें। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें भी जो है ना FIA के ज़रिए हमें निपटानी है। तो इंसान एक हद होती है बर्दाश्त की, अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगे और वो दूसरा समझ रहा है कि शायद ये जो है ना ये डर रहा है या कोई बिल्कुल इसमें अकल नहीं है, या फिर हम जो है ज़बान से इसको हम घायल करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अंधा कानून नहीं चल रहा यहाँ पे, कानून सबके लिए है। और जो कानून के इदारे बने हुए हैं ना वो भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर जुल्म होता है। और जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों जो है वो अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। तो एक जुल्म एक हद तक बर्दाश्त करा जाता है और कानून जो है उसका भी हम सहारा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आई मेरे पास कि अंबर का रिश्ता कैसे हुआ। तो अंबर का रिश्ता जब मैं हज पे से आई और हम लोगों ने यहाँ पर मिलाद करवाया था, सबकी दावत करी थी हमने, तो उनको भी हमने बुलाया था जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, और वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, तकरीबन 7 साल
जो हो गए हमारी जान पहचान को, और फिर इससे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती हो गई थी। और जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, वो तब से जो है ना हाँ मुझे जानती है। तो पहले हमारी सब्सक्राइबर थी, फिर बहुत ही अच्छी हमारी दोस्ती हो गई, यानी उनके अखलाक से और मिलना जुलना हो गया। मगर मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं उनके कितने बेटे हैं क्या है। वो जब उन्होंने मुझे रिश्ता दिया तो फिर मैंने कहा इनके अच्छा आपके बेटे कितने हैं, फिर उन्होंने बताया मुझे। और फिर ये है कि मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, सबको बुला के, अपने दामाद को भी मैंने कहा भाई जो भी कुछ पूछना है, क्योंकि जब इंसान का अपना कुछ काम हो रहा होता है ना तो अपना दिमाग काम नहीं करता। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं पता ना, इतनी मेरी जो है मेरी सेंस काम करती है इतनी ज़्यादा, तो जैसा भी हो तुम लोग मालूमात कर लेना, मैं बस मैंने दिखा दिया मैं बिल्कुल जो है ना अलग हो रही हूँ। तो अरशद भाई और मज़र और मेरे हस्बैंड जो हैं, इन्होंने सबने मिल के जो है ना कहा कि ठीक है हम लोग जो है ना उनको बुला लेते हैं। फिर घर में वो अपने लेकर आई थी अपने बेटे को अपने हस्बैंड के साथ, तो सब ने इंटरव्यू करा, तो सब कुछ जैसे तालीम कितनी है, ये है और जॉब क्या करते हो, सब कुछ मालूमात करी। फिर जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ जाके भी मालूमात करी, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ जाके भी मालूमात करी। और पूछनी चाहिए, उन्होंने खुद कहा था कि आप पूछ लें, हम बुरा नहीं मानेंगे और अच्छी बात है, पहले पूछ लें, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद जो है आप हाँ करिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हर जगह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद फिर जो है उन्होंने कहा कि सबकी तरफ से क्लियर हो गया तो हम बात पक्की करने आ रहे हैं। बात पक्की करने आए तो फिर उन्होंने कहा कि इसी में हमें तारीख भी दे दो और हम जो है बस जल्दी शादी करेंगे। तो बस इस तरीके से कहते हैं ना कि बस अल्लाह का हुक्म होता है और वो कुन कहता है, बस कुन की आने की देर होती है और तमाम काम जो है ना बन जाते हैं। मैंने हज पे बहुत ज़्यादा दुआएं करी थी, सब बच्चियों के लिए करी थी, अपनी बच्ची के लिए भी करी कि अल्लाह पाक इज़्ज़त करने वाले लोग हों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह से सारे पूरा घर जो है इनका, वैसे तो सब मुसलमानों पे ही नमाज़ फ़र्ज़ है मगर माशाल्लाह से तहज्जुद गुज़ार है, कुरान पाक अच्छी तरह से मतलब उनको पता है कि अल्लाह पाक ने हमें क्या हुक्म दिया है क्या नहीं है, उसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा मुझे भी जो है ना ऐसे ही लोग मुझे चाहिए थे और अल्लाह ने मुझे बिल्कुल ऐसे ही लोग दिए। इज़्ज़तदार लोग हैं और दूसरों की इज़्ज़त भी समझते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करना भी जानते हैं। तो बस इससे बढ़ के मेरे लिए क्या है, और अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ मेरे लिए वो कम है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सारे काम बहुत ही अच्छे से करा दिए। और जी आप सबकी जो है ना दुआएं भी साथ रहीं, सब ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। अच्छा जी अब मैं सवाल करती हूँ, ये रिदा रे नहीं ये अच्छा इन्होंने कहा है मुझसे, रिदा रैन है, कहती हैं कि मेरे नसीब की दुआ करें। तो जी अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे रिदा रैन, और इसमें कहती हूँ सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ दे सकते हैं मगर नसीब नहीं दे सकते। नसीब की जो है ना अच्छे नसीब की दुआ करते हैं और दुआएं जो होती हैं ना वो लगती हैं। कोई अगर बुराई भी आ रही होती है ना तो अल्लाह पाक माँ बाप की दुआओं से और सबकी दुआओं से उस परेशानी को टाल देता है। अच्छा जी यहाँ पे सवाल है कि आंटी अपने वाइट टी शर्ट कहाँ, अच्छा आपने वाइट टी शर्ट कहाँ से लिया? तो जी मैंने आपको बताया था, मैं यानी शादी से पहले मैंने कुछ वीडियो शेयर करी थी, मैंने बताया था कि मैंने सारी जो क्रॉकरी वगैरह है ना वो मैंने कराची से ली थी गुल प्लाजा से, और गुड़िया की भी सारी क्रॉकरी मैंने वहाँ से ली थी। बहुत ही अच्छे वहाँ पर जो है ना मॉल है, सारे बर्तन बहुत ही अच्छे फैंसी और सही मिल जाते हैं, सारे बर्तन मैं वहाँ से लेकर आई थी। अच्छा जी सदफ सुल्ताना राशिद अंसारी हम ये कहती है कि हम सारी वीडियोस देखते हैं, इंडिया से हैं ये। तो जी सदफ सुल्ताना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबका शुक्रिया जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हैं। तो मेरे भी दिल से जो है ना रिटर्न में आप लोगों के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखे, आमीन। अच्छा जी ये सवाल भी मेरे पास आया था कि सदफ़ जो है, जो मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, सदफ़ और लाइबा ये मेरी कौन लगती हैं। तो मैंने काफ़ी कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने नहीं मेरे रिप्लाई देखा या सुना तो उनको मैं बता दूं कि सदफ़ जो है ना वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। यानी मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, जब उम्र भी नहीं हुई थी तब से हमारी दोस्ती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड उनके अरशद भाई के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं कारोबारी लिहाज से। उसके बाद जो है उनकी वाइफ हमारे घर आई, तो जब से फिर इतनी अच्छी दोस्ती हो गई माशाल्लाह। कहते हैं ना कि जिनके मिजाज मिल रहे होते हैं, आदतें मिल रही होती हैं, तो फिर उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे तकरीबन 24-25 साल हो गए होंगे हमारी दोस्ती को, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि नाराज़गी हो या कुछ हो। और बस हम जो है एक दूसरे की बस इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं
और उनका यहाँ पे मेका नहीं है तो बस मेरे घर में बिल्कुल मेके की तरह आती है। उनकी अम्मी भी जो है ना मुझे बहुत दुआएं देती हैं और यही कहती हैं कि हैदराबाद में सदफ़ का मेका है तो मैं यहाँ पर मुतमईन रहती हूँ। तो ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं जो कहते हैं ना कि गैर भी अपने बन जाते हैं और लगता ही नहीं कि बिल्कुल कहना हम मतलब वो हमारे खून में हमारा शामिल नहीं है, मगर ये कि उससे भी ज़्यादा हम में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो जी लाइबा का पूछते हैं कि लाइबा इनकी एक ही बेटी है, तो जी एक ही इकलौती बेटी है माशाल्लाह से, और वो जो है 11 साल के बाद हुई। छोटी जहांगीर जितनी है वो 12 साल की हैं, अभी 13वें साल में लगी हैं। और बस ये कि उठान अच्छा है माशाल्लाह से, उनके माँ बाप का कद लंबा है, अच्छा है, तो इस वजह से जो है ना बच्चे बड़े बड़े लगते हैं। तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी उम्रें नहीं होती मगर लगते ऐसे हैं जैसे अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लगते हैं, मगर ये कि चेहरे से तो पता चल जाता है कि बच्चों में जो है ना भोलपन है, कोई शार्पनेस नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये उज़मा सहर इंडिया से ये कहती हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती तो जी उज़मा सहर मैंने आपका नाम ले लिया। और आयशा आप फैसलाबाद क्यों नहीं आती हैं, आप फैसलाबाद आएँ, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आयशा ज़रूर फैसलाबाद जब मेरा आना होगा तो ज़रूर आऊँगी मैं, और अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, शेख आयशा ये कहती हैं कि शेख आयशा मेरे रिश्ते के लिए दुआ करें, मुल्तान से हैं ये, जब भी आप मुल्तान आएँ तो ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी। और रिश्ते के लिए आपने दुआ के लिए कहा है तो सब कह दीजिएगा कि अल्लाह पाक इनकी अच्छी जगह शादी जाए। जो बच्चियाँ मुझे कहती हैं कि आंटी हमारे रिश्ते के लिए दुआ करें कि अच्छी जगह हमारा रिश्ता हो जाए, हमारे माँ बाप बहुत परेशान हैं। तो परेशान माँ बाप इस वजह से नहीं होते कि बेटी हमारे घर में रह रही है, परेशानी बस इस बात की होती है कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, वरना बेटियाँ कोई बोझ नहीं होती, बेटियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, उनके घर से रौनक होती है, उनके घर से उनके दम से जो है ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक खैर बरकत भी देता है। और बस चहल पहल जो होती है ना बेटियों के दम से रहती है, सारी जगह से आवाज़ें आती रहती हैं बच्चियों की, खेलने की, बातें करने की। तो बच्चों के ऊपर माँ बाप के ऊपर बच्चियाँ बोझ नहीं होती, बल्कि उनके लिए तो रहमत होती हैं। बस ये कि एक दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह का हुक्म है और सुन्नत है उनको अपने घर का करना। तो माँ बाप की जो परेशानी होती है ना वो यही होती है कि वो अपने घर की हो जाएं और अच्छी जगह चली आए, वरना अगर ये ना होता ना तो कोई भी माँ बाप अपने औलाद को जुदा नहीं करता। अच्छा जी, ये सवाल मेरे पास बहुत आया कि अंबर के जो हस्बैंड है ना वो क्या काम करते हैं। तो जी सबके सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ आज, क्योंकि एक एक का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तफसील से जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अंबर के हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उन्होंने काफ़ी एजुकेशन है उनकी, और सबसे बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट इदारे में है, सास इदारे में है, और बग़ैर सोर्स के अपनी मतलब ख़ुद का इनका टैलेंट है माशाल्लाह, उससे जो है वो उन्होंने अपना इंटरव्यू पास हुए और उनको इतनी अच्छी जॉब मिली। वरना जिस इदारे में वो हैं वहाँ पर मैं कहती हूँ कि बग़ैर रिश्वत के जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी अगर आप कोई बाहर के जो होते हैं ना पियोन वगैरह होते हैं, चपरासी होते हैं, उन तक को जॉब मिलना बग़ैर सोर्स के बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यानी 20-20, 25-25 लाख देते तब भी जॉब नहीं मिलती। तो अल्लाह का ये देखें ना कितना करम है कि अल्लाह ने नमाज में, दुआओं में इतनी बरकत रखी है कि उनके बग़ैर सोच के, बग़ैर जान पहचान के, बग़ैर पैसे दिए हुए और उनकी जो है ना जॉब लगी। बाकायदा वो इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पर इंटरव्यू दिया और 15,000 जो है वहाँ पर आए थे इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से चंद जो है ना उन इंटरव्यू में कामयाब हुए थे, उनमें से इनका भी नाम था माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह का करम है कि इतनी अच्छी जॉब है माशाल्लाह से। और उनके जो सास ससुर हैं उन्होंने उनको अपना अलग से उन्होंने सेपरेट घर भी लेके दिया, उन्होंने लेके दिया है सब कुछ, हमने नहीं कहा था उनसे। और हम तो यही कह रहे थे कि भाई अपने साथ ही रखें, मगर ये है कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया सब कुछ, ठीक है। और जी मारिया कहती हैं कि आप बहुत अच्छी लगती हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अंबर की शादी कैसे हुई, वो मैंने आपको बता दिया कि अंबर की शादी कैसे हुई थी। ये देखिए मेरे पास इतने सवालात यही भरे हुए थे कि अंबर की शादी कैसे हुई, अंबर की शादी कैसे हुई। अच्छा, अंबर की शादी जो है टोटली वो जो है अरेंज मैरिज हुई है और हम लोगों की पसंद से हुई। गुड़िया की भी शादी जो थी वो हम लोगों की पसंद से हुई थी। उनके जब रिश्ता लेकर आई थी तो हमने पूछा था बच्चों से पूछा था, क्योंकि पूछना सुन्नत भी है। तो उन्होंने कहा जैसा पप्पा और अम्मी करेंगे वो बेहतर होगा, क्योंकि वही बचपन से अब तक हर फैसला करते आए,
तो उनके फैसले जो है अच्छे होते हैं। लाज़िम माँ बाप तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच के करते हैं। मज़र में भी और गुड़िया में भी, मोहत्तर में, मोहसिन में भी, और अब जो मरकी करी है माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोनों के अंडरस्टैंडिंग है और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके घर बनाए रखे जिनकी शादियाँ हो गई हैं। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी दिल आज़ारी वाली बात नहीं करनी चाहिए जिससे जो है ना रिश्तों में दरारें आए। क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई फूट डलवाता है या कोई ऐसी बात करता है जिससे उनकी शादी के रिश्ते में असरअंदाज होती है उनके रिश्ते, तो वो कहते हैं शैतान जो होता है ना वो उनके दोस्त होते हैं, और शैतान को बड़ा अच्छा लगता है ये अमल के मियाँ बीवी में फूट डलाना और ऐसी कोई बात करना जिससे उनमें आपस में कोई रंजिशें पैदा हों। तो अल्लाह पाक बस सबके जोड़े जो है ना सलामत रखे। और ऐसी जो होती है ना कोई बातें कोई कर रहा होता है, मैं कहती हूँ आजकल मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि कई मियाँ बीवी अगर कहीं घूमने गए हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है उनमें, बहन भाइयों में अंडरस्टैंडिंग है, मियाँ बीवी में या वालदेन और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ऐसी बात करते हैं जिससे जो है ना उनके दिल ख़राब हो जाए। अच्छा तुम्हारा बेटा तुम्हें पूछता नहीं है, तुम्हारी बेटी तुम्हें पूछती नहीं है, आती नहीं है, जाती नहीं है। अगर नहीं आती तो उस पर भी एतराज़ करते हैं कि आती क्यों नहीं है, इसका शौहर जो है बहुत जालिम है, भेजता नहीं है, ससुराल वाले जालिम हैं, और अगर आती हैं तो क्यों आती हैं, अपने माँ बाप के घर क्यों आती हैं। तो माँ बाप का रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता, मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो उनका खून है। और जो भी बेटियां शादी होके गई हैं सभी मेरे ख्याल में आती जाती हैं, और आती जाती ही अच्छी लगती हैं। माँ बाप के दरवाज़े अल्लाह पाक किसी के बंद ना करे, अल्लाह पाक सबके माँ बाप के दरवाज़े खुले रखे, मेके उनके खुले रखे, सलामत रखे, आपस में मोहब्बत दे, भाई भी चाहने वाले हों, भावजी भी चाहने वाली हों, और जहाँ पे इज़्ज़त मिलती है ना तभी लड़कियाँ आती जाती हैं। क्योंकि अगर भावज अगर मुँह बना लेना तो भाभियाँ कभी अगर ऐसा कर लें अल्लाह खुदा ना खास्ता, तो फिर उनकी नंदों का कभी मुंह नहीं पड़ेगा कि वो आके ना बैठें या बात करें। माँ बाप का दम जब तक है वो तो अपनी औलाद का करते ही करते हैं, भले उनकी गुंजाइश हो या ना हो। अच्छा जी, ये है कि आप मोहत्तर का नाम नहीं लेती कि वो भी काम करती है। तो देखें घर में हमारे है ही कौन, मोहत्तर है और मैं, ठीक है ना। तो अगर मोहत्तर जो है मैं अगर आटा गूँध देती हूँ तो मोहत्तर रोटी बना देती है, मैं अगर सालन बना देती हूँ तो वो कटिंग वगैरह कर देती है। इस तरह हम मिल बांट के अल्लाह का लाख लाख शुक्र इस तरह कर लेते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कर लूँ, अगर मोहत्तर के हाथ काम लग जाता है तो वो कर लेती है। मैंने इससे आज तक नहीं कहा कि मोहत्तर ये काम कर दो या वो काम कर दो, वो बग़ैर के कर देती है, मैं बग़ैर के कर लेती हूँ। तो बस यही है कि हमें बहू और सास में भी हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 7 साल हो गए, मैंने आज तक कभी मोहत्तर से कभी मैंने डांटा नहीं, कभी मैंने उसको कोई बात होती भी है तो मैं समझा देती हूँ, बेटा आइंदा ऐसा करना, बड़ों का काम होता समझाना। अच्छा जी, ये भी मेरे पास काफ़ी जो है सवाल आए कि आप मोहत्तर को अलग पोर्शन क्यों नहीं दे रही, और मोहत्तर के 2 बच्चे हैं आप उसको अलग पोर्शन दे दें। तो देखें मेरा जो घर है ये बहुओं का ही है, मोहत्तर ऊपर आए नीचे जाए पूरा घर उन्हीं का ही है, बहुओं का। बेटियों मेरी 2 बेटियां 2 बेटे, 2 बेटियों की माशाल्लाह शादी हो गई, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटा बचता है तहसीन, इंशाल्लाह ताला उसकी भी अच्छी जगह हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये घर जो मैंने बनाया है ना, मेरे हस्बैंड ने बनाया, मैंने बनाया, तो ये बच्चियों के लिए ही बनाया, यानी बहुओं के लिए बनाया है, और बच्चियाँ आएँ उनके लिए बनाया है, क्योंकि उनका भी जो है इस घर में पूरा पूरा हक़ है जितना बहुओं का है, और वो भी इस घर की अफराद हैं। भले शादी हो गई तो क्या हुआ, मगर ये कि मैंने उनको मना नहीं करा कि भाई आप ऊपर नहीं आना, या ये कमरा इसका है, ये कमरा इसका है, पूरा घर ही उनका है। नीचे मोहत्तर अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से रहती है, क्योंकि वो कहती है अम्मी मुझे यहाँ पर ना सहूलत है, और किचन नीचे है, तो वो कहती है कि मुझे बच्चों को बार बार जो होता है कोई चिप्स बनानी होती है, किसी को नाश्ता बना के देना होता है बच्चों को पता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो वो कहती है अगर मैं ऊपर चली गई ना तो ऊपर से आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और नीचे जो है मुझे नीचे की आदत है। तो अपनी खुशी से उसने रहती है, नीचे का पूरा जो है हिस्सा सभी इस्तेमाल करते हैं, कोई ये नहीं हमारे यहाँ कि यहाँ नहीं आना वहाँ नहीं आना, ये एक चीज़ जगह जो है यहाँ की मखसूस है। बच्चे जो हैं वो सारा दिन ऊपर ही नीचे बस आते जाते रहते हैं, और ये पूरा घर ही उन्हीं का है। तो मैं तो खैर किराए के घर में रहती थी, मैं एक कमरे के मकान में भी रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे अल्लाह ने 2 कमरों का घर दिया, फिर 3 कमरों का दिया, फिर 4 कमरों का दिया। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 22 साल के बाद मुझे अल्लाह पाक ने मुझे अपना घर दिया। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी,
दिलो जान से मेहनत करी, यानी एक होता है ना अपनी ज़िंदगी एक इंसान ख़त्म ही कर देता है अपने काम में और अपने कमाने में लगा रहता है, बस उसको कोई वो नहीं होता कि अपने ऊपर इतना टाइम दे। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने किराए के घर में भी रह के अच्छे से एंजॉय करा, अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी बहुएँ जब आए ना तो उनका सामान ऐसा ना हो कि वो भी मेरी तरह, जैसे मैं किराए के मकान में शिफ्ट करती थी घर, तो मैं गाड़ियों में हमारा सामान जा रहा है, कुछ सामान चोरी हो रहा है, कुछ सामान टूट रहा है, कुछ जो है हमारा सामान पता नहीं चलता था कहाँ चला गया। बस बड़ी मुश्किल होती थी शिफ्टिंग करने में, और जो हाल होता था ना वो मुझे पता है कि एक एक चीज़ रखने में कितनी इंसान बस मैं इतनी थक जाती थी, मैं रोती थी सामान सेट करते करते कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे, भले मुझे झोपड़ी दे दे, अपना घर दे दे। और घर वही होता है जिसमें प्यार मोहब्बत और एहसास होता है। अगर आपके घर महल बने हों और आपके दिल में मोहब्बत ना हो, एहसास नहीं हो, एक दूसरे का ख्याल करने वाले आप नहीं हो, तो वो मैं कहती हूँ कि वो महल भी बेकार है। छोटा घर हो, आपस में मोहब्बत हो, प्यार हो, एक दूसरे का एहसास करने वाले रिश्ते हों, तो वो मैं कहती हूँ कि घर वही होता है। वरना दरो दीवार, ये दीवारें ये जो बनी होती है ना, ये ईंटों के घर बने होते हैं, इससे घर भी बनते हैं, इससे महल भी बनते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ा घर है छोटा घर है, आपस में मोहब्बतें होनी चाहिए, एका होना चाहिए और बड़ों का अदब होना चाहिए। हमारे कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ जी चाहे वहाँ पे आप सो बैठो खाओ पियो, किसी चीज़ में रोक टोक नहीं है, अपनी ज़िंदगी जियो, मगर ये है कि बड़ों का एहतराम करो, बस हम यही कहते हैं और कुछ नहीं। तो मोहतर हमारी बहू है, हमारी बेटी है, बहू तो है मगर ये है कि हम उसको बिल्कुल बेटी की तरह समझते हैं। कभी हमने आज तक उससे कभी हमने डांटा नहीं होगा। माशाल्लाह 7 साल हो गए, पता ही नहीं चला। वरना अगर ऐसा ना हो ना तो फिर 7 साल क्या 7 घंटे भी एक साथ गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। और बस अल्लाह पाक जो है ना ऐसी मोहब्बतें रखे आने वाली, ऐसी जब आप आने वाली को मोहब्बत दोगे और इज़्ज़त दोगे तो वो भी आपकी बेटी बन के रहेगी। क्यों नहीं बेटी बनेगी, वो भी लाजमत अपना सब कुछ छोड़ के आती है, अपना पीछे माजी, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपना बचपन, अपने दोस्त, अपने सब कुछ छोड़ के आती है ससुराल में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वहाँ लड़ने झगड़ने या बुराइयाँ या कुछ ऐसा फसाद करने मेरे ख़्याल में कोई लड़की नहीं आती होगी। जब तक आप उसको मोहब्बत देते रहोगे इंशाल्लाह वो आपकी बन के रहेगी। तो भाई मेरा तो यही जो है सोच है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कोई हमें कहता ही नहीं कि ये सास बहू हैं। जहाँ जाना होता है मैं साथ लेके जाती हूँ। अच्छा बाज़ लोग कहते हैं ना आप मोहतर को लेके नहीं आई, मोहतर को लेके आई। कभी ऐसा हो रहा होता है कि मैं जाती हूँ तो मोहतर कहती है कि अम्मी बच्चे सो रहे हैं या कुछ ऐसा, लाते तो छोटे बच्चे होते हैं, ये तो नहीं है कि वो मेरे साथ हर जगह चली जाए। और मगर कभी होता है कि अम्मी मुझे घर जाना है, मैं उसको घर भी छोड़ के आ जाती हूँ। इनके पापा रात को हम लोग लेने भी जाते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम किसी को शादी करके लाएं तो उसका ख्याल रखना भी हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा जी, सवालों की तरफ आ जाते हैं। अंबर की सास मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी दोस्ती कैसे हुई उनसे? तो जी वो है ही अच्छी। अच्छा मेरी दोस्ती उनसे जो है सब्सक्राइबर की हैसियत से हुई थी, और मैं बता रही हूँ ना कि वो मुझसे मिलने आई थी। एक दफ़ा मेरा घर ढूंढते ढूंढते आई थी और मैं बाज़ार गई हुई थी, तो वो एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, मोहतर थी घर में। तो मोहतर ने कहा अम्मी आपकी सब्सक्राइबर आई हैं। तो मेरी मुलाकात जो है ना यहीं इसी घर में हुई थी इनसे एज ए सब्सक्राइबर। फिर दोस्ती हो गई बहुत अच्छी सी, और अब माशाल्लाह से वो मेरी समदन बन गई हैं। तो कहते हैं ना जहाँ पे इंसान का दिमाग मिल रहा होता है, दिल मिल रहा होता है, आपकी कोई इज़्ज़त कर रहा होता है, तो वहीं रिश्ते जोड़ने का आपका दिल भी करता है। तो सूरत शक्ल तो अल्लाह पाक ने सबकी बनाई है, मगर ये था कि दिल जो है ना सबसे कीमती जो होता है ना दिल होता है इंसान का। अच्छा जी, आयशा तारिक हैं, कहती हैं कि आंटी मैं आपकी वजह से मुल्तान गई और शाहरुख ने आलम के मज़ार भी गई। अच्छा जी आयशा तारिक, तो जी आप मुल्तान गई तो बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से सुन के। इंशाल्लाह ताला मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगी कुछ दिनों में मुल्तान। अच्छा जी, अंबर की निकाह की मैक्सी डिटेल में बताएं। तो जी अंबर की मैक्सी वो तो मना कर रही थी, मैंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। और फिर तहसीन गया था मेरे साथ कपड़े लेने के लिए, मैंने जो अपनी मैक्सी बनाई थी, तो मीको टेलर है हमारे यहाँ पर हैदराबाद में, वहाँ से हमने कपड़ा लेके और वहाँ से हमने जो है ना स्टिच करवाई थी।
और जी आपके दोनों दामाद क्या काम करते हैं? तो जी मैंने एक कदर बता दिया कि वो मेरा छोटा वाला दामाद जो है वो हसास इदारे में है, और दूसरा वाला दामाद जो है यानी मज़र, वो ये गाड़ियों की जो शोरूम होते हैं ना वहाँ पर सर्वियर हैं और इंश्योरेंस का भी काम करते हैं। बहुत मेहनत वाला काम है। और जी अच्छा, अंबर का रिश्ता कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। मोहत्तर और आपकी भांजी बहू आपस में क्या लगते हैं? आपस में कज़न ही लगते हैं ये। आंटी होम टूर दें? तो इंशाल्लाह होम टूर दूंगी मैं आपको। अच्छा, तहसीन की शादी कब करेंगी? जब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह। अभी अंबर की शादी से फारिग हुई हूँ, अब इसके लिए इंशाल्लाह लड़की देखूंगी। अल्लाह पाक अच्छी सी जो है हमें घुलने मिलने वाली लड़की हो तो फिर इंशाल्लाह वहाँ बात बनेगी। अच्छा, गुड़िया के साथ कोई मसला है? उसका मूड ऑफ था शादी पर। देखें, जब अंबर की शादी हुई तो लाजमी थकन भी होती है, किसी की कोई तकलीफ़ भी होती है। उसके पैरों में, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और वो जो है ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, बुखार भी हो रहा था। उसमें भी जो है ना इंसान का मूड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, दिल भी नहीं कर रहा होता, फिर भी ये होता है कि वहाँ पे खड़े हुए हैं और सबको जो है ना फेस कर रहे हैं। अच्छा, आप बोले कि मज़र से कोई लड़ाई हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मज़र जो थे वो जेंट्स में थे, और हम जो भी ब्लॉग बना रहे थे हमें खुद नहीं पता चल रहा था हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि जेंट्स का अलग पोर्शन था, लेडीज़ का अलग था। हम उनसे है ना, उनको बच्चों के ज़रिए हम बुला रहे थे कि आके भाई फ़ोटोग्राफ़र बुला रहा है तो एक जो है फैमिली फ़ोटो जो है ना वो बनवा लो। तो उसमें भी ये लोग नहीं आ रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे। और वैसे अगर कोई मियाँ बीवी में आपस में कोई मसला हो जाता है, यानी में आपस में कोई नाराज़गी हो जाती है, तो सब में ही होती है, मगर उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, आपने कौन कौन से मुल्क में विज़िट किया? कौन कौन से मुल्क में विज़िट किया? एक में तो मैं दुबई गई थी, सऊदीया गई थी मैं हज और उम्रे पे। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड मुझे थाईलैंड लेके गए थे, और सिंगापुर और श्रीलंका लेके गए थे मुझे। और कहाँ गई थी? बस मैं तो यहाँ गई। बाकी मेरे हस्बैंड जो है वो चाइना और तुर्की वगैरह और पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे। मैं वहाँ पर नहीं गई। खैर, मैं सिर्फ इन्हीं जगह पे गई हूँ। बाकी पाकिस्तान में तो हर जगह मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है देख लिया। अच्छा आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप घर का सारा काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो देखें, घर का सारा काम जो होता है तकरीबन सभी औरतें संभालती हैं, करती हैं, मगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से करती हैं। यानी होता है ना कि अभी हमें ये काम करना है, ये काम करना है, उसके बाद हमें बैठना है। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं कुछ लोगों में, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भले थक जाती हूँ, अपने आप को नुकसान भी पहुँचा लेती हूँ, मगर ये होता है कि जब तक मेरा कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता, मैं जब तक खाना नहीं खाती। अच्छा जी, कुछ फेक आईडी से कमेंट्स आई मेरे पास कि आपने ना आप हिस्सा खा गई। किसका हिस्सा खा गई भाई मैं? तो मुझे कोई ये भी बता दे। और जिन्होंने फेक आईडी से ये कमेंट्स करी, तो फिर मुझे जो है ना रियल आईडी से आके आप कमेंट्स करें, बल्कि मेरे सामने आके ये बात करें, तो मैं आपको फिर उसका जवाब भी दूँ। मैं किसका हिस्सा खाऊंगी या मेरे हस्बैंड किसका हिस्सा खाएंगे? जो यहाँ पर रहते हैं हैदराबाद में क्या, कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में जो जहाँ रहते हैं या मुझे जानते हैं, उन सबको पता है कि मेरे हस्बैंड जो है कितने खुददार हैं। उन्होंने इतना अपने घर का इतना बड़ा हिस्सा था वो नहीं लिया, वो छोड़ दिया। दूसरा ये है कि मेरा अम्मी का जब घर सेल हुआ तो मेरी बाजी ने कहा मुझसे कि भाई तुम भी अपना हिस्सा ले लो, यानी मतलब सबको दे रही हैं वो हिस्सा, क्योंकि मेरी अम्मी के बाद मेरी बहन वहाँ पर रहती थी अम्मी के घर में। सारे भाई तो हमारे अलग अलग रहते थे। अम्मी के घर में बाजी रहती थी, तो बाजी ने कहा कि भाई हमारा भी हिस्सा ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं हिस्सा नहीं ले रही, और मेरा हिस्सा जो है तुम रख लो। क्योंकि जब मैंने इतना बड़ा हिस्सा वहाँ पे छोड़ दिया अपने ससुराल का, तो मैं छोटा सा हिस्सा लेके मैं क्या करूँगी? मैंने कहा चलो किसी के काम ही आ जाएगा। बाकी ये है कि हम जो हैं लेने वाले में से नहीं है, देने वालों में से हैं। हमारा जो अपना हक बनता था, हमारा जो अपना हिस्सा बनता था, हमने वो भी छोड़ दिया। और ये खुल्लम खुल्ला मैं सबसे बोलती हूँ कि अगर किसी का कुछ हमने लेके रखा हो, या कुछ हमने कुछ कितनी सी भी चीज़ अगर किसी की हमारे पास हो, तो आके हमें बता सकता है वो। अल्लाह ना करे किसी की कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, ना ही किसी का हमने कोई एहसान लिया हुआ है, ना ही किसी की हमने कोई चीज़ खाई हुई है। अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ने यूँ रखा है हर हाल में, और अल्लाह पाक ऐसे ही रखे, सबको ऐसे ही रखे। अल्लाह पाक यूँ ना रखे किसी के आगे, अपने आगे रखे इस तरह। तो ये क्लियर बात है, और हमारा ज़मीर अल्लाह का शुक्र है मुतमईन है कि मेरे हस्बैंड और मैं जो है किसी का हिस्सा लेके नहीं रखे, ना ही हमने खाया, ना ही हमने किसी की कोई चीज़ ली।
तो जी सबसे लास्ट में जो सवाल है ना, और सबसे ज़्यादा जो सवाल आया वो ये था कि आप अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलती और क्यों नहीं आए वो। तो जो रिश्तेदार थे जिनसे मैं मिलती हूँ वो सब आए थे माशाल्लाह, और लोग तो मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि हमें शादी में बुलाएं, हमें शादी में बुलाएं। अगर मैं इतने लोगों को बुलाती ना, आप यकीन करें मेरे 2000 से ज़्यादा अफराद जो है ना उनका अरेंजमेंट होता। दूसरा ये है कि जहाँ पे रिश्ते होते हैं ना, जहाँ मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, प्यार होता है, इज़्ज़त होती है ना, वो रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, बहुत कीमती होते रिश्ते होते हैं। आपका दिल करता है आप अपनी जान भी दे दें इनको, आपका दिल करता है अपने सब कुछ इनके ऊपर वार दें। तो मैंने हमेशा जो है दिल साफ़ करके सबसे मिली, दिल खोल के मिली। मैंने कभी नहीं देखा कि आज मेरे पास ये कल होगा नहीं होगा। जो चीज़ है मैंने हर चीज़ सबके सामने मैंने दिल खोल के मैंने खिदमत करी, इज़्ज़त दी, हर तरह से खातिर तवाज़ा करी। यही होता है चीज़ ना। अगर दूसरा आपसे मिल रहा है और पीछे से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस सूरत में आपको जो है ना फिर एक साइड में हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप मिल भी रहे हो और आप पीछे से बुराई कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़े गुनाह में आप फंसते जा रहे हैं। आपको पता नहीं चलता कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। यानी आपका दिल साफ़ नहीं है और आप मिल भी रहे हो, फिर पीछे से बुराई भी कर रहे हो। और किसी की बुराई करना जो है ना वो ऐसा है जैसे मरे हुए गोश्त की, या जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर। ये कुरान पाक में है, ये मैं नहीं कह रही। फिर आप बोलेंगे ये ऐसी बोल रही हैं, ऐसे बोल रही हैं। मैं नहीं कह रही, कुरान पाक में है कि जो पीछे से किसी की ग़ीबत करता है, बुराइयां करता है, तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तसव्वुर करके देखें, आप नहीं करेंगे ना इस तरह। तो बराए मेहरबानी अगर आपका दिल करता है किसी से आप मिलें, दिल साफ़ करके मिलें। जब कोई आपके घर आ जाए अपना दिल साफ़ कर लें। जब आप किसी के घर चले गए आप अपना दिल साफ़ कर लें। ये नहीं करें कि आप जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और पीछे से आप जो है ना उसका नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। वो अपने लगाए काम में आप उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, पीछे से बुराइयाँ कर रहे हैं और उसको जो है हर तरह से नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे रिश्तों से मैं कहती हूँ कि नहीं मिलना फिर ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप और 10 गुना कर रहे हैं। एक गुना कर रहे हैं ना आप कि आप नहीं मिल रहे, आपने बोल दिया हम नहीं मिल रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिसको मेरी बात से इत्तेफाक है वो कमेंट्स में जो है वो मुझे अपनी राय का इजहार करके बताएं। और ये कि सब ख़ानदानों में छोटी मोटी नाराज़गी तो हो जाती है, यानी बहन भाइयों में भी जाती है, छोटी मोटी जाती है, उसको दरगुजर कर दिया करें, उसको बिल्कुल दरगुजर कर दिया करें कि नहीं रिश्ते हैं, हमें इनको बचाना है। मगर कोई आपका रिश्तेदार आपको इतनी हद तक मतलब आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप बिल्कुल अलग हैं और आप उसका अच्छा कर रहे हैं और वो आपको बुरा ही बुरा करना चाह रहा है, तो आप फिर इस सूरत में उसका जो मामला है ना अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। आप एक साइड में हो जाएं और अपना जो है काम से काम रखें। आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और क्यों पहुंचाएं नुकसान। अगर हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रहा। फिर आप उसको कहने का आपको बिल्कुल भी हक़ नहीं है कि ये गलत है, जब आप भी गलत करेंगे तो बस हमेशा यही कहती हूँ कि दुनिया जो है बस चंद दिनों की है। यहाँ पे हम सिर्फ जो होता है ना अपने अमाल बनाने के लिए आए, यहाँ पर हम अपनी एक इमेज बनाने के लिए आए। जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो सिर्फ हमारे जो होता है ना हमारे काम लोग याद करके हमारा जिक्र करते हैं, हमारी अच्छे अमाल याद करके हमारा जिक्र करते हैं। हम अगर हम किसी की मेहनत से हम किसी का भला कर देते हैं, उनके अपने पैसों से किसी मदद कर देते हैं, तो लोग हमें इस सूरत में याद करते हैं। और अच्छा हाँ, ये मेरे पास एक सवाल और है कि आप यूट्यूब की इनकम से आप क्या करती हैं? जी देखें, यूट्यूब की जो मेरी इनकम होती है उससे मेरे घर वालों को कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह उन्होंने ये घर बनाया। इससे पहले गुड़िया की शादी करी, बहुत अच्छी माशाल्लाह से शादी करी थी। उसकी आपको वीडियो भी मैंने आपकी शेयर करी थी, वो आपने देखी होगी। और जब मोहसिन की मैंने शादी करी, जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था 7 साल पहले, तो माशाल्लाह मैंने जो है मोहतर को माशाल्लाह इतना अच्छा मैंने सेट चढ़ाया, उसकी चूड़ियाँ भी चढ़ाई थी मैंने, सेट भी मैंने उसका पूरा रानी हाथ बना के और उसको मैंने बरी में लेके चढ़ाया था। बहुत अच्छे इसकी मैंने अपनी जानिब से तो भाई मेरे जितनी गुंजाइश थी उससे ज़्यादा मैंने करा और बहुत अच्छी शादी करी। जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी था। अच्छा ये भी आ रही थी कमेंट्स कि आपने यूट्यूब चैनल से आपकी शादी करी, यूट्यूब चैनल से शादी नहीं करी। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक हयात रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने करी शादी। और ये है कि जो मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी मर्ज़ी से भी ला रही थी, मगर उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ये करना लाजमत है, औलाद तो मेरी भी है ना। तो अगर आपके पास है तो आप अपने बच्चों के लिए ही करेंगे।
और दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। अच्छा, जो मेरी इनकम आती है यूट्यूब की, तो आपने बोला कि उसके आप क्या करती हैं, तो उससे मैंने आपको बताया था कि मैं एक मदरसा खोलूँगी इंशाल्लाह ताला, जहाँ पर जो है बच्चों की फ्री जो है ना दीनी तालीम दी जाएगी, जहाँ पे बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे और कुरान पाक जो है पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है बच्चों का वहाँ पर लंगर भी हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और बच्चों को कुरान पाक और दूसरे जो है वहाँ पर हम बच्चों को जो है देंगे, और इसके अलावा भी हम उनकी मदद करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए इंशाल्लाह। अभी जो है चंद दिनों में मैं इस मदरसे की जो है ना बुनियाद रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी शादी आ गई थी, इस वजह से वो काम मैंने एक तरफ कर दिया था। मैंने कहा शादी के बाद मैं करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोगों के साथ रहा तो ज़रूर जो है ना ये काम स्टार्ट भी होगा। तो और वैसे भी मैं जो है कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। ये नहीं है कि वो कमाई में मेरा हक है, वो मेरे जो और लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे और लोग उड़ा रहे हैं ना, ये गरीब है गरीब है गरीब है, गरीबी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और उन्हीं के दम से जो है ना आज हम यहाँ बैठे होते हैं। और दूसरा ये है कि जिसका दिल है, जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके दिल में इज़्ज़त है ना, वो सबसे बड़ा अमीर है। कोई पैसों से गरीब नहीं होता। और उसको इसका एहसास मत दिलाए कि तुम गरीब हो। तो अल्लाह पाक लेके भी देखता है और दे के भी देखता है, दोनों सूरतों में बंदे को आजमाता है। तो जी मुझे उम्मीद है आप लोगों के सवालों का जवाब मैंने काफ़ी हद तक दे दिया होगा। मेरी किसी बात से आप इत्तेफाक करते हैं, किसी से ना इत्तेफाक करते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी एक हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ जुड़ी रहूँ, आपके जो है मोहब्बत के साए में रहूँ, दुआओं के साए में रहूँ। मेरी दुआ आप लोगों के साथ हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।